सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है प्लस में 50 पॉइंट्स की तेजी आप देख सकते हैं, लेकिन टोटल टाइम जितना भी मार्केट ओपन था निफ्टी नीचे था। क्या न्यूज़ आई जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर चल पड़ा, उसको चेक करते आगे चल के निफ्टी बैंक में भी रिकवरी देखने को मिली, मिड कैप भी रिकवर होते हुए देखने को मिले हैं, स्मॉल कैप नीचे 45 पॉइंट्स के साथ। सो इंडेक्स की कुछ कंपनीज ने इंडेक्स को संभाल लिया, लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे ही गए। सो ऐसा भी हो सकता है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोस प्लस मार्केट के अंदर भी नीचे आके बंद हुए हो, क्योंकि स्टॉक्स मैक्सिमम नीचे ही थे। सेक्टर्स को देख लेते हैं। एफएमसीजी ने अच्छा किया, 2.27% की तेजी। रियल्टी, एनर्जी, फाइनेंस ठीक ठाक सी तेजी को देकर बंद हो चुके हैं। साथ में सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी ने। आईटी कल बातचीत की थी हमने, आईटी कंपनीज में प्रेशर होगा क्योंकि यूएस की टेक कंपनीज नीचे थी। फैंग देखे तो 1-2% के साथ में नीचे, नेस्टेक देखे तो वो भी नीचे। तो उसी का इम्पैक्ट आईटी कंपनीज में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आते रहता है आईटी कंपनीज की सिचुएशन, अभी स्टॉक्स नीचे हैं। देखो मैं आपको बता चुका हूँ आईटी कंपनी के ऊपर एक टोटल वीडियो हमने किया था कि क्यों आईटी कंपनी के स्टॉक्स नीचे हैं, एआई टूल की वजह से, और उसका इम्पैक्ट हो सकता है, डेंट पड़ेगी कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर, तो स्टॉक्स गिरना बनते हैं। सो जब तक प्राइस सेटल नहीं हो, जब तक इन्वेस्टर्स वेट ही करेंगे, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर अभी भी खरीदेगा, कल स्टॉक नीचे होगा तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। सो प्राइस एक्शन का थोड़ा सा चेक रखेगा इन्वेस्टर, उसको चेक करेगा कि प्राइस एक्शन कब सेटल होता है, प्राइजेस कब सेटल होती है। बाकी निफ्टी आईटी के अंदर वैल्यूएशन के अंदर भी गैप है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन भी ठंडी हो सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन हमने काफ़ी बार देखी है पास्ट के अंदर, उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी आईटी कंपनीज में बनी है। सो ये डिक्लाइन का टाइम है और इसको उस हिसाब से देखना चाहिए। अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे 1:10 के आसपास कुछ न्यूज़ आती है जिसकी वजह से निफ्टी प्लस में जाता है और प्लस में ही बंद हो जाता है। सो न्यूज़ क्या है, पहले अपन ये देखते हैं कि आज क्या हुआ है, रेट कट हुआ है या फिर नहीं। तो होल्ड करने की एक्सपेक्टेशन थी रेट को, और यहाँ पे होल्ड ही हुई है 5.25% की सिचुएशन इसमें आप देख सकते हैं, विच इज़ ओके, ना ही गुड ना ही बैड। साथ में आगे चलते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट प्लस में गया। यूएस और ईरान ने शुरू कर दिया है न्यूक्लियर टॉक करना ओमान के अंदर। सो हाई चांसेस है कि यूएस की तरफ से ईरान पर अटैक ना हो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज ना हो। तो इसकी वजह से मार्केट ने आज प्लस में जाके क्लोजिंग दी है कि कहीं ना कहीं तो चलो ठीक है, अच्छी खबर अपने को सुनने को मिल रही है। सो ये पॉइंट है। साथ में आगे चलते हैं और इसमें अपन चेक करते हैं कि बिटकॉइन की क्या हालत है। कल हमने बातचीत की थी कि हर कुछ क्रैश कर रहा है, इक्विटी की बात करें, कमोडिटीज की बात करें, क्रिप्टोज की बात करें, सब कुछ नीचे है। सो बिटकॉइन को चेक करते हैं, 10% और नीचे गया, हिट कर चुका है लोएस्ट लेवल सिंस अक्टूबर 2024, अराउंड $65,139। सो गिरावट काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 40% के आसपास ये क्रैश हो चुका है। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए होंगे, तो अभी पैसा नीचे है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आते ही आपको बताइए कि जब तेजी बनेगी तो 5 साल में आई थिंक 20-30 गुना भी पैसा इजीली बन जाता है। लेकिन जब ये गिरेगा ना तो आपके 5 साल के रिटर्न्स खराब कर देंगे। अब 5 साल में जहाँ पे 20-30-40% परसेंट नहीं, सॉरी, गुना पैसा बन रहा था, यहाँ पे जस्ट अभी पैसा डबल है। ठीक है। सो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, जस्ट 100% के रिटर्न से, और यहाँ पे 30-40% बिटकॉइन नीचे है। अब बिटकॉइन के ऊपर तो बातचीत मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता है बिटकॉइन की कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे कमोडिटीज़ की तरफ। कमोडिटीज़ में एक कमोडिटी है जो कि बहुत अच्छे पैसे बना चुकी है इन्वेस्टर्स के, फिलहाल के समय ठंडी है। सिल्वर भी 45% के साथ में क्रैश कर चुका है अपने पीक से। अब ये मोर देन ट्वाइस गिरा है गोल्ड से भी ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिली है। सो क्या इन्वेस्टर्स को चिंता करनी चाहिए या फिर नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं 45% का डिप है 7 ट्रेडिंग सेशंस में। वही बात है, ऊपर जाएगी सिल्वर या जो भी स्टॉक है वो सीढ़ियों से, लेकिन जब गिरावट होती है तो लिफ्ट से नीचे आती है। ठीक है, तो गिरावट काफ़ी बड़ी है, 7 दिन के अंदर 45% यहाँ पे साफ हो चुका है पैसा। M6 की बात करें तो M6 की तरफ से भी इंडिकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी सेल ऑफ चल रहा है, और सिल्वर जो स्पॉट है उसके कंपैरिजन में उसके फ्यूचर्स ज़्यादा नीचे है। इसका मतलब मार्केट को ऐसा लग रहा है कि सिल्वर यहाँ से और आगे नीचे गिर सकता है, तो ये एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, गोल्ड के साथ में कंपेयर करते हैं। गोल्ड इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी हाई से 17% नीचे है। सो गोल्ड एंड सिल्वर जब भी अपन पोर्टफोलियो में रखते हैं तो गोल्ड की एलोकेशन ज़्यादा होती है, गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सिल्वर के कंपैरिजन में। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूँ कि अगर कोई 10 रुपये इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो 6 रुपये गोल्ड में करेगा, 4 रुपये सिल्वर में करेगा। गोल्ड का वेटेज सिल्वर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है,
सो यहाँ पे हम देख चुके हैं गोल्ड भी नीचे है 17% के साथ में आगे चलते हैं कि सिल्वर क्यों गिरा गोल्ड से ज़्यादा। सो सिल्वर के अंदर बहुत ही शार्प तेजी आई थी, आपको पता ही है। पॉजिटिविटी थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है और साथ में इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर का जो मार्केट है वो स्मॉलर है, छोटा मार्केट है, लेस लिक्विड है, लिक्विड कम है। देखो लिक्विड एक आपको पॉइंट बताता हूँ, काफ़ी लोगों ने गलती की होगी अभी कि सिल्वर की जो फिजिकल सिल्वर है, जो बिस्किट्स होते हैं या कॉइन होते हैं वो बाय किया होगा। अब जब वो टॉप पे बेचने जा रहे हैं तो उनको मार्केट के अंदर वो प्राइस नहीं मिल रहा है। जो आपसे बाय करते हैं, जो शॉप होती है, दुकानें होती है, वो आपको नहीं देगी वो भाव। तो बेटर यही है कि ईटीएफ्स के जरिए या जो भी और ऑप्शन है उसके जरिए इन्वेस्ट किया जाए। लेस लिक्विड होता है, ठीक है, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आप कमेंट कर लेना। बाकी आगे चलते हैं और इसमें अपन चेक करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। ये आर्टिकल का हवाला देते हुए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको ये देखना है। मैं भी अग्री करता हूँ इससे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि सिल्वर अभी के समय रिफ्लेक्ट ऐसा नहीं कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल उसके चेंज हो चुके हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स अभी भी सिल्वर के अच्छे हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड है और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अभी भी सिल्वर है। ये क्विक प्राइस करेक्शन है, बहुत जल्दी प्राइस करेक्शन हुआ है क्योंकि जब तेजी से कोई भी जब प्राइस तेजी से चलता है तो प्राइस तेजी से फिर गिरेगा भी। और इन्वेस्टर्स को अभी कॉशियस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, सचेत होना चाहिए एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। तो एंट्री और एग्जिट टेक्निकली डिपेंड करती है ट्रेडर के लिए, आपको बताइए। एंट्री पॉइंट्स हमने देखे थे जब ये रिवर्स हुआ था, एग्जिट पॉइंट अपन ने देखे थे जब ये ऊपर से रिवर्स हुआ था, ठीक है। तो एग्जिट हो चुका है, टेक्निकली एग्जिट ट्रेडर्स लोग कर चुके हैं, जो नहीं कर पाए वो मिस्टेक है उनकी। अब अब क्या होगा, या तो ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाएगा या वो अभी एग्जिट कर देगा, ठीक है। अब इन्वेस्टर के हिसाब से बात करते हैं। देखो इन्वेस्टर का फंडा सिंपल सा है, इन्वेस्टर को एलोकेट करना होता है अपना जो भी 100% पोर्टफोलियो है उसमें 75% मान लो इक्विटी हो गया और आपका 15% हो गया गोल्ड एंड सिल्वर, और बाकी का जो बचा 10% हिस्सा वो आपका डेट या जो भी लिक्विड इमरजेंसी फंड है वो हो गया। तो इस 15% के लिए एकदम से तो करेगा नहीं कोई इन्वेस्टर, इतना पैसा एकदम से होगा नहीं। या तो वो इक्विटी बेचकर इन्वेस्ट करेगा या वो धीरे धीरे जो भी उसका पैसा आता है मार्केट के अंदर वो मार्केट में ना जाके वो सिल्वर में खरीदारी करेगा, गोल्ड में खरीदारी करेगा। तो ये सब चीजें ग्रेजुअली चलती हैं, बहुत धीरे धीरे चलती हैं। अभी मान लो किसी का पोर्टफोलियो का जो पार्ट है गोल्ड एंड सिल्वर का वो 2% है, तो वो बढ़ा के 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, ऐसे करेगा। सो इन्वेस्टर के पास में ये मौका है, क्योंकि जब भी मार्केट में पैनिक होता है, फियर होता है, वहीं पे ग्रीडी बनता है इन्वेस्टर। ये हर एक कैटेगरी में अप्लाई होती है, चाहे वो क्रिप्टो हो, करेंसीज हो, आपकी कमोडिटीज हो, एक्विटीज हो, कहीं भी हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इन्वेस्टर अभी के समय फोकस करे, क्योंकि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। साथ में हम देखते हैं अभी के समय 5% का फॉल इसमें देखने को मिला है। निफ्टी को देखते हैं सबसे पहले। निफ्टी के टेक्निकल्स हमने डिस्कस नहीं किया, तो निफ्टी को हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे चार्ट आपको बता रहा है कि मैं वीक रेसिस्टेंस हिट कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद में कुछ खास हुआ नहीं है, तो यहाँ पे वीकनेस साफ दिखती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 कैंडल बनी है भी आपको वीक दिख रही होगी, और जो गैप था वो फिल हो चुका है। टेक्निकली निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, यहाँ से बाइंग देखने को मिली है। तो फिलहाल ये निफ्टी का सपोर्ट अब बन चुका है। आगे चलते हैं, सिल्वर को चेक कर लेते हैं। ये सिल्वर बी है और ETF है मतलब, और इसमें अपन सिंपली नोट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा एग्जिट बना, उसके बाद में बिकता गया, गिरता गया, उसके बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ, ठीक है। उसके बाद में सिल्वर ने बढ़िया तेजी दी, फिर एक यहाँ पे रिवर्सल हुआ, फिर बढ़िया तेजी दी। अब यहाँ पे हो गया था सिल्वर डाउन, लेकिन उसके बाद अगली कैंडल बनती है ऊपर, लेकिन यहाँ से और नीचे नीचे कैंडल गई, तो यहाँ पे एग्जिट इन्वेस्टर का बन गया। उसके बाद में थोड़ी सी बाउंस हुई, लेकिन वापस से इन्वेस्टर एंट्री कर चुके हो गए, वापस से एग्जिट उनको मिल गया। सो ये सब चलेगा एंट्री एग्जिट अगर कोई ट्रेडर हुआ तो। अब देखिए क्या सिचुएशन है। जो ट्रेडर है वो तो भी वेट एंड वॉच करेगा जब तक उसको रिवर्सल नहीं मिले, और जो इन्वेस्टर है वो देखेगा कि प्राइस कितना करेक्शन होता है और उस हिसाब से किस तरह से वो अपने एलोकेशन को इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट सपोर्ट हम ये देख चुके हैं, जो कि यहाँ से आज का जो प्राइस है सिल्वर बी का 8% नीचे है। मान लो इन्वेस्टर ने यहाँ पे एंट्री कर ली, उसके बाद में क्या करेगा, वो 8% नीचे गिरेगा अपने सपोर्ट पे, तब वो कुछ खरीदेगा। उसके बाद में यही एक, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा और मेजर सपोर्ट बन सकता है अगर बहुत बड़ा पैनिक हो गया सिल्वर के मार्केट के अंदर, क्योंकि ये एक टॉप बना था और बड़ा रिवर्सल यहाँ पे हमने देखा। और वो बड़ा रिवर्सल जब होता है, तो जब गिरता है स्टॉक, तो वो जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है। सो ये सपोर्ट अभी ज़्यादा नीचे है, 20% नीचे है। और सिल्वर का आपको बताइए 12-15% एक दिन में गिरता है, तो 20% कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आज की प्राइस है 20% नीचे, इसका मेजर सपोर्ट है जो इसका टॉप बना था यहाँ पे वो। तो इन्वेस्टर यही फोकस करेगा
सपोर्ट्स देके सपोर्ट पे एलोकेशन करें। बट अगेन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जैसे केमिकल गिर गया तो केमिकल में खरीदारी करके बहुत ज़्यादा केमिकल खरीद लिया तो उसके ऊपर डिपेंड हो गया पोर्टफोलियो। ये गलती मत करना। किसी का अगर हो गया एलोकेशन 10 to 15% यहीं पे पूरा, तो वो यहीं पे रुक जाए। उसके बाद 20% नीचे भी गिरे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ओवर एलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं है सिल्वर अगर अभी नहीं चले कुछ टाइम चले तो फिर वो आपके पोर्टफोलियो को डिपेंड कर देगा अपने ऊपर। सो ये गलती कभी मत करना। अगर किसी के पास में एलोकेशन कम है, इन्वेस्टर है और वो करना चाहता है, तो उसके पास में ऑप्शन है। अदरवाइज मार्केट है, सब कुछ अवेलेबल है, नीचे ही है, क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, एक्विटीज है और कमोडिटीज है। स्टॉक्स पे आते हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए हैं ओपन मार्केट के अंदर, उसको चेक कर लेते हैं। कुछ कंपनीज के क्लोजिंग मार्केट में अभी तक रिजल्ट आया, उसको चेक करते हैं। बाकी रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। देखो एमआरएफ फर्स्ट कंपनी 8% का जंप, महंगा स्टॉक है काफी, 1.50 का है, ठीक है। बाकी अपन सीखने के हिसाब से देखते हैं टायर सेक्टर में क्या चल रहा है। टायर सेक्टर में काफी अच्छी रिकवरी चल रही है प्रॉफिट के मार्जिन में। डिविडेंड टॉफी खाने के लिए 3 रुपए का, 1.5 लाख का स्टॉक खरीदो 3 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो टॉफी खाने के लिए डिविडेंड कंपनी ने दिया है। साथ में कंपनी ने खुश किया इन्वेस्टर्स को रिजल्ट देके, जो कि प्रॉफिट के मार्जिन 12% से बढ़ के 17% हो चुके हैं। सो इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट काफी तेज आया, काफी ऊपर आया। देख सकते हैं 12.50 पे रिजल्ट आते हैं और 12.50 पे ये स्टॉक शूट अप हो जाता है, तेजी मिलती है, ठीक है। रिजल्ट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज करने की वजह से 137% इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल हो चुकी है और यहाँ पे ह्यूज बाइंग देखने को मिली है। आगे चलते हैं, इथोस को देखते हैं। कल हमने देखा था कि टेक्निकली रिवर्सल दिया है, मार्केट को लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा आ सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। 2:26 पे रिजल्ट आया और रिजल्ट ओके थे। प्रॉफिट ना ही बढ़ा ना ही गिरा, सेल्स बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन कम हो चुके हैं, इस वजह से प्रॉफिट कम हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है, जस्ट 3% की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स इंटरेस्टिंग कंपनी, इंटरेस्टिंग टाइम, 1% की तेजी। रिजल्ट आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है 41% के साथ में। प्रॉफिट देख के चौंक जाओगे, 91% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो बाकी जो ज्वेलरी कंपनीज है उनकी तरह ये भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन इंक्रीज हो गए, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो जो गोल्ड इन्होंने सस्ते में खरीदा था वो महंगे में बेच पा रहे हैं। सिंपल सा फंडा। अब पॉइंट ये बनता है कि एस्टिमेट कितनी थी और उससे ऊपर रिजल्ट दिए या फिर नहीं। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एस्टिमेट थी 3.8 बिलियन रुपीस की, और प्रॉफिट की बात करते हैं 4.2 बिलियन रुपीस, यानी 3.8 से 4.2 जंप है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि एस्टिमेट को इसने बीट किया है। सेल्स की एस्टिमेट नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन में आपको बता चुका हूँ इंक्रीज कर चुके हैं 6 to 7.25। सो देखते हैं कल रिएक्शन कैसे होता है। 4 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे। आखिरी कंपनी देखते हैं इस वीडियो की, जेके टायर, 1% की तेजी जस्ट, कल हो सकता है एमआरएफ बने। ये भी 6 बजे रिजल्ट आए हैं, नेट प्रॉफिट है 2.1, 526 मिलियन के कंपैरिजन में 2.1 बिलियन है। एक काम करते हैं परसेंटेज में देखते हैं, वो अच्छे से दिखेगा। प्रॉफिट मार्जिन 8% के मार्जिन बढ़ के हो चुके हैं 13.5, या 8 के मार्जिन हो चुके हैं 13%। सो बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। अगर मैं इसमें देखूँ तो सेल्स कंपनी की जस्ट 13% के साथ में बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट 300%, यानी 4 गुना प्रॉफिट ऊपर जा चुके हैं। सो कल देखते हैं यहाँ पे किस तरह का पैटर्न बनेगा। टेक्निकल्स को देखते हैं। एमआरएफ पॉजिटिव, स्टॉक ने यहाँ पे रिवर्स दिया और यहाँ पे एक और रिवर्सल दे दिया है, 12% ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। साथ में इथोस को देखें तो इथोस ने आज, देखो होता क्या है, जब 2 बजे रिजल्ट आए थे तो अगर आप इसका इंट्राडे का चार्ट देखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि 2 बजे रिजल्ट आते ही स्टॉक क्रैश हो गया, ये स्टार्टिंग से ही नीचे था। तो ठीक है, अपन देखेंगे कल 1-2 दिन की कैंडल कैसी बनती है। फिलहाल रिवर्स है, ये डे चार्ट है, डे चार्ट के अंदर यहाँ पे रिवर्सल इसने दे दिया है, अभी तक ऊपर है। जब तक ये ब्लू लाइन तोड़ेगा नहीं, जब तक स्टॉक पॉजिटिव है। ऊपर 23% ऊपर इसका रेसिस्टेंस अभी देखने को मिलता है। इसके बाद में कल्याण ज्वेलर्स, ये कल पता चलेगा 4 बजे के आसपास का रिजल्ट है, ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। स्टॉक तो काफी वीक है, म्यूचुअल फंड्स इसको बेच रहे हैं और यहाँ पे सरप्राइज इसने कर दिया है रिजल्ट को देके, एस्टिमेट इसने बीट की है। सो डे चार्ट के अंदर हम देखें तो ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो रेसिस्टेंस, इसका जो शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस है वो 35% ऊपर है। सो इसमें कल पता चलेगा। साथ में जेके टायर्स को देखते हैं। यहाँ पे एक स्विंग कंप्लीट हो चुका है, मल्टी ईयर है ये, 2024 में ये हाई बना था, उसके बाद में 25, उसके बाद में 26। सो यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं इसको एक रेंज के अंदर, मल्टी ईयर इसलिए बोल सकते हैं इसको। सो ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ मल्टी ईयर्स को देखें। सो ये देख सकते हैं, उसके बाद में एक अच्छी तेजी, साथ में हम यहाँ पे मल्टी ईयर देख सकते हैं, उसके बाद में अच्छी तेजी। सो चेक करते हैं ये मल्टी ईयर के बाद में अच्छी तेजी आती है या फिर नहीं। चांसेस हाई है, क्योंकि 30 नहीं, यहाँ पे 300% की ग्रोथ देखने को मिली है।
सो पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।